हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, मालाबार तट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य से मालाबार तट का संबंध होता है। अब आते हैं, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगर पूछ दे मोपला विद्रोह कब हुआ था तो आप बताएंगे 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भी केरल में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह भी केरल में है। 5 नंबर प्रश्न कर है, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ की क्लासिकल डांस है? तो केरल की क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनी अट्टम। अब इटली की राजधानी रोम है। अब यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह पूछा जा रहा है। इटली की राजधानी रोम है जो किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम स्थित है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर जो कर है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली में। यानी इन दोनों का मुख्यालय इटली में स्थित है। 8 नंबर जो प्रश्न कर है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? यानी दुनिया यानी विश्व के सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है। अब इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि विसुवियस और एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे इटली में। 11 नंबर प्रश्न कर रहे, वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? यानी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? नाटो। नाटो जो है एक संगठन है जिसके द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अब है कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। अब नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। अब आइए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आइए, ये हो गया क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कहाँ दिया जाता है? जर्मनी में। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप। जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। अब कह रहा है
22 नंबर प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में किस द्वीप पर डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है? तो ग्रीनलैंड द्वीप पर। ग्रीनलैंड द्वीप है जिस पर डेनमार्क का राजनीतिक रूप से अधिकार है और यह भौगोलिक रूप से कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब है 24 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर में रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न कर है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह बूंदी में है और बूंदी कहाँ है? राजस्थान में। भारत में कितनी रामसर साइट है? 42। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 42। रामसर साइट कहाँ की है? ईरान की, यानी ईरान एक देश है जहाँ की रामसर साइट जो है। तो चलिए दोस्तों, यहीं हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने भी वीडियो दिया जाए आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे।